Dear students, our next topic is Kirchhoff's laws. Sometimes electric circuit is so complex that we cannot simply solve it to find the value of current or potential difference across different components. To solve such complex circuits, Kirchhoff gave us two laws. कई बार इलेक्ट्रिक सर्किट इतना कम्प्लेक्स हो जाता है कि हम सिंपली ओहम्स लॉ लगाकर V = IR रिलेशन लगाकर सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है या सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड नहीं कर पाते। ऐसे कम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सोल्व करने के लिए किरचॉफ साइंटिस्ट ने हमें दो लॉज दिए हैं जिन्हें हम किरचॉफ लॉज के नाम से जानते हैं। फर्स्ट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। It states that the algebraic sum of all the currents entering at any junction is equal to sum of currents leaving the junction। यहाँ पर जंक्शन का मतलब है जहाँ पर कुछ वायर्स आकर मिल रही हों, कुछ पॉइंट जिसको हम जोड़ भी कह सकते हैं, जहाँ पर कई सारी वायर्स आके जुड़ रही हों, मिल रही हों, उस पॉइंट को यहाँ पर जंक्शन कहा गया है। तो इस लॉ की स्टेटमेंट कहती है कि एक जंक्शन पर जितने करंट्स आकर मिल रहे हैं और उस जंक्शन से जितने करंट जा रहे हैं, आकर मिलने वाले करंट्स का सम और उस जंक्शन से जाने वाले करंट्स का सम दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। फॉर एग्जांपल कंसीडर द सर्किट शोन इन डायग्राम। अगर हम इस सर्किट डायग्राम को देखें तो यहाँ पर 5 वायर्स आकर मिल रही हैं। 5 में से 3 करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, I1, I2 और I3, और 2 करंट जंक्शन को छोड़कर जा रहे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं, I4 और I5। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन मतलब I1 + I2 + I3 इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन मतलब I4 + I5। तो अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं I1 + I2 + I3 प्लस -I4 प्लस -I5 इक्वल टू 0। तो ये भी कहा जा सकता है कि एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। Here currents entering the junction are taken as positive while currents leaving the junction are taken as negative। जो करंट्स जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको पॉजिटिव लिया गया है, जो करंट जंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं उनको नेगेटिव लिया गया है। नेक्स्ट, दिस लॉ इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है। बिकॉज ड्यूरिंग स्टडी और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट देयर इज़ नो अकमुलेशन स्टोरेज ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट। अगर करंट स्टडी फ्लो कर रहा है मतलब कंटिन्यूस करंट का फ्लो हो रहा है तो सर्किट में किसी भी जगह पर चार्ज इकट्ठा अकमुलेट नहीं होता। एज करंट इज़ नेट चार्ज पर यूनिट टाइम। आपको पता है कि करंट क्या होता है, नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होता है। सो दिस लॉ मीन्स दैट नेट चार्ज एंटरिंग एट द जंक्शन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू नेट चार्ज लीविंग द जंक्शन पर यूनिट टाइम। क्योंकि जंक्शन पर ना तो चार्ज क्रिएट हो सकता है ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो एक यूनिट टाइम में जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जंक्शन को छोड़कर आगे चला जाएगा। मतलब चार्ज कमिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू चार्ज लिविंग पर यूनिट टाइम। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लिविंग द जंक्शन। तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, ये आगे आपको बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स लूप लॉ। सेकेंड लॉ को वोल्टेज लॉ या लूप लॉ भी कहते हैं। वोल्टेज लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होता है, और लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी क्लोज लूप क्लोज सर्किट के ऊपर अप्लाई होता है। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन एनी क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये लॉ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल चेंजेस होते हैं उन सब का सम इक्वल टू 0 होता है। तो इस लॉ को समझने के लिए पहले आपको ये देखना होगा कि पोटेंशियल चेंजेस का मतलब क्या है, पोटेंशियल चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो किसी क्वांटिटी में चेंज का मतलब उस क्वांटिटी का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल इंक्रीज़ कहाँ होता है और पोटेंशियल डिक्रीज़ कहाँ होता है। पोटेंशियल डिक्रीज़ इज टेकन एज नेगेटिव वाइल द पोटेंशियल इंक्रीज़ इज टेकन एज पॉजिटिव। तो इक्वेशन लिखते वक्त हम पोटेंशियल डिक्रीज़ को नेगेटिव लेकर चलेंगे और पोटेंशियल इंक्रीज़ को पॉजिटिव लेकर चलेंगे। व्हेन वी मूव थ्रू ए रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट द पोटेंशियल डिक्रीजेज एंड इट इज़ टेकन एज नेगेटिव।
जब हम किसी रेजिस्टेंस में से करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है और उसको हम नेगेटिव लेते हैं। When we move through a resistance in the direction opposite to flow of current, then potential increases and is taken as positive. जब हम किसी रेजिस्टेंस में से करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करते हैं तो पोटेंशियल का इंक्रीज होता है और उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। ये बात आपको आगे चल के अभी सर्किट में भी दिखाएंगे। नेक्स्ट, व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल डिक्रीजेज। जब हम बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, तो मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसे हम नेगेटिव लेते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल इंक्रीजेज एंड टेकन एज पॉजिटिव। जब हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, तो मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द क्लोज लूप शोन इन डायग्राम। जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर बनी हुई क्लोज लूप को ध्यान से देखें। इस क्लोज लूप में जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनके नाम हमने ABCD लिखे हैं, तो ये क्लोज लूप ABCD बन गई। इसमें I1 करंट है, R1 रेजिस्टेंस है, फिर R2 रेजिस्टेंस है, I2 करंट है, E1 फर्स्ट बैटरी का EMF है, R3 रेजिस्टेंस है, I3 करंट है, फिर R4 रेजिस्टेंस है, I4 करंट है और E2 सेकेंड बैटरी का EMF है। टू अप्लाई KVL ऑन दिस लूप, वी चूज ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन मूव थ्रू द लूप। इस लूप के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ करना है, जैसे कि मैंने A पॉइंट चूज़ किया है। फिर हमने स्टार्टिंग पॉइंट से पूरी क्लोज लूप में घूमना होता है। उसके लिए आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, चाहे आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन कभी कहाँ चले गए कभी कहाँ चले गए ऐसा नहीं करना। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलना है, चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, उससे मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इज जीरो। तो इस क्लोज लूप में सभी पोटेंशियल चेंजेस का सम क्या होगा? जीरो होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अब हमें इस क्लोज लूप में सारे पोटेंशियल चेंजेस देखने हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ लूप एंड मूविंग क्लॉकवाइज, दैट इज अलोंग ABCDA। हमें क्लॉकवाइज चलना है, मतलब ABCDA की डायरेक्शन में चलना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम में देख सकते हो कि इस लूप के अंदर A पॉइंट से शुरू करने पर रेजिस्टेंस R1 पे आएंगे और हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस R1 में से करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जिसे हम नेगेटिव लेंगे, तो हमने लिखा है -I1 R1। फिर हम रेजिस्टेंस R2 पे आ गए। रेजिस्टेंस R2 में जा रहे हैं तो भी हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, B से C की तरफ जा रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जिसे हम नेगेटिव लिखेंगे, तो -I2 R2 लिखा जाएगा। फिर हम C पॉइंट से D की तरफ जाएंगे, तो C से D की तरफ जाते हुए हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो इसे हमने +E1 लिखा है। फिर हम रेजिस्टेंस R3 पर जाएंगे। R3 रेजिस्टेंस में हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसे हमने -I3 R3 लिखा है। फिर R4 रेजिस्टेंस में से हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं D to A, करंट आ रहा है नीचे A से D की तरफ, तो हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इसलिए हमने इसे +I4 R4 लिखा है। और फिर हम बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसलिए इसे हमने -E2 लिखा है। तो ये सारे पोटेंशियल जिसे हमने नोट किए, और इन सब का सम इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। इन सब का सम इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। तो -I1 R1 -I2 R2 +E1 -I3 R3 +I4 R4 -E2 इक्वल टू जीरो होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 -E2 इज इक्वल टू I1 R1 +I2 R2 +I3 R3 -I4 R4। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। एज पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, और वर्क इज रिलेटेड टू एनर्जी आपको पता ही है। डज एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू डू वर्क ऑन चार्ज इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम। तो जितनी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की उतनी ही एनर्जी कंज्यूम हुई, सो नेट चेंज इज जीरो।
तो इसलिए नेट चेंज जीरो होता है। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन एनी क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू जीरो होगा। ये किरचॉफ सेकंड लॉ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड है। तो ये लॉ आपको समझने हैं, लिखने हैं और इनको ध्यान भी रखना है कि अप्लाई कैसे करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्हीं पर बेस्ड होगा। होमवर्क, ट्राई न्यूमेरिकल्स ऑन किरचॉफ्स लॉज। तो किरचॉफ लॉज के ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी ट्राई करने हैं। थैंक यू।